इस साल की पहली तिमाही में सैलरी बढ़ोतरी में पिछले साल की तुलना में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर उम्मीद से बेहतर सैलरी हाइक ने सबको खुश होने का मौका दिया है। wisdomjobs.com ने ऐसे एक सर्वे किया है। क्या कुछ हाइलाइट्स हैं इस सर्वे की, जानने के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता शगुफ्ता से। शगुफ्ता, तो क्या बड़ी बातें निकल कर आई इस सर्वे में? किस सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी मिली है? कहाँ जॉब सबसे ज्यादा बदले गए हैं? जी विपिन, दरअसल wisdomjobs.com ने ये सर्वे करवाया है। इस सर्वे की हाइलाइट्स क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि फार्मा सेक्टर जो है वहां पर सैलरी हाइक जो है वो बहुत बढ़िया हुआ है। आई मीन यहाँ के लोग जो है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर में करीब 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है इनकी सैलरी में। आई मीन इतनी सैलरी किसी को मिलेगी, इतनी हाइक किसी को मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। उसके बाद नंबर आता है रिटेल, और फिर बारी आती है हेल्थ केयर की, जहाँ पर सैलरी हाइक बहुत अच्छी दर्ज की गई है। इन दोनों सेक्टर में करीब 10% की हाइक देखी गई है। इसके बाद बारी आती है होटल, और फिर बारी आती है आईटी इंडस्ट्री की, जहां पर 9.9 और दूसरा आंकड़ा 9.8% रहा। इसके बाद एफएमसीजी और फिर टेलीकॉम सेक्टर में ये हाइक 9.6% दर्ज की गई है, जिसको हम अच्छी हाइक के तौर पर ही देखेंगे। और फिर बारी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर सैलरी हाइक 9.9 और 9% रही। आई मीन ये हाइक जो है इसको कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत अच्छी कही जाएगी। लोग जो है बहुत खुश है। इसके बाद अगर शहर के हिसाब से अगर विपिन देखें, तो शहर के हिसाब से सबसे ज्यादा सैलरी जो है जिस शहर में मिलती है, यहाँ पे मैं यूं कहूँ कि जहाँ पर सबसे ज्यादा तरक्की है वो शहर है बेंगलुरु। यहाँ पर 9.7% औसतन सैलरी बढ़ी है तमाम लोगों की। उसके बाद नंबर आता है चेन्नई, और फिर बारी आती है पुणे की। यहाँ पर 9.1 और 9% हाइक हुई है लोगों की सैलरी में। और सबसे बुरा हाल ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को कम सैलरी मिली है, जो नाखुश हैं, वो हैं राजधानी दिल्ली के, जहाँ सिर्फ 7.7% सैलरी। चलिए, तो सबसे बुरा हाल रह गया इसमें राजधानी दिल्ली का। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता पूरे डिटेल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मोटोरोला